ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आपको श्रीमद् भागवत का दो पंथियाँ सुना दें जो कि बहुत ही लाभदायक होता है अपने सदगुरु जी की कृपा से। स्वामी जनार्दन बाबा फूलपाड़ा बिरार में रहते हैं, बिरारपुर में। उनकी अपार कृपा है, इस शरीर पे अपार कृपा है। तो ये देखें, उनका दृश्य भी इस समय थोड़ा सा अस्वस्थ है। ये है बाबा हमारे, ठीक है। ये पीछे कुछ लिखे भी हैं। तन मन धन से गुपचुप सेवा न मेवा की आशा में अपने कर्म में मस्त रहें जैसे मुख में न वाचा हो। अपने शरीर के नाम का महत्व कम न हो, इसका चिंतन मनुष्य को आत्मचिंतन से कोसों दूर ले जाता है। जो क्रिया योगी हैं उसे इस बात का भली भांति समझ कर स्वयं को स्वाध्याय की ओर हमेशा ले जाना चाहिए। ये है गुरु दक्षिणा। वाह, ये गुरु दक्षिणा है। हमारे गुरु जी बहुत, जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। ये आप जानिए, 1 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला वो भी उन्हें ज्ञान रहता है, जानते हैं, बता देते हैं, बताए हुए हैं इस शरीर को स्वयं। बोलो कैसे, अभी हमारे गांव वाले जो देखते होंगे सब जानते होंगे, और भी जानने वाले जो किए थे हमारे साथ वो जानते होंगे। इसमें करने वाले दोस्ती वाले थे, दोस्ती लीजिंग वाले, जो कि 4 लाख 8 लाख किए हैं। और जो हमारा फ्लैट हड़पना चाहता शरद अवंतराय सिंह, उसने स्वयं किया था। पैसा देने वाले दोस्ती वाले थे, गांव का पता बताने वाला स्वयं हमारा भाई था। और पुलिस का अरेंजमेंट करने वाला शरद सिंह था। झूठा FIR करा के हमारा इनकाउंटर कराना चाहते थे 2015 में। प्रभु जी 2015 में 6 महीना पहले हमारी पत्नी और हमारा बच्चा गया था, तो बता दिए थे कि ऐसा 6 महीने बाद उनके साथ होने वाला, उनके पीछे पुलिस लगेगी, उनको बोलो होशियार हो जाए। फिर भी उनकी कृपा थी, हमारे ऊपर दृश्य थी। पुलिस आए तो इनकाउंटर करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। पकड़े भी थे, 11 बजे रात को छूट गए, नारायण की कृपा से, सदगुरु जी की कृपा से। ये होता है, ये सदगुरु जो बताता हूँ कि हमारे जीवन में 3 गुरु होते हैं। पहला गुरु माता पिता, दूसरा शिक्षक गुरु, तीसरा गुरु सतगुरु जैसे हमारे सदगुरु जी हैं। जब बड़े हम भाग्यवान होते तब हमें सदगुरु जी मिलते हैं। ये आप ध्यान रखिए, ऐसे सदगुरु होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारे वास्तु गुरु भी हैं, गोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के वास्तु गुरु, गोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के। ठीक उसी प्रकार से 1 साल बाद आप साथ क्या होने वाला बता देते हैं। मौर्य जी को बताए थे कि आप बछड़े से होशियार रहना, जिसको कि बराबर मौर्य जी खिलाते थे। सरायबिका, जौनपुर जिला, सरायबिका भी बहुत मशहूर है। कुंवारा बाजार, कुमारपुर, उधर सुजानगंज, मधुपुर के बीच में सरायबिका। 6 महीने पहले उनको आगाह कर दिए थे कि ऐसा ऐसा बछड़े से, जबकि उस बछड़े को खिलाते थे, पिलाते थे, सारा चीज उसकी सेवा करते थे। वही बछड़ा उनको मारा, हाथ टूट गया। उसके बाद बेचारे चिंतित होके आगे प्रभु को प्यारा हो गए। तो ऐसा सदगुरु होना चाहिए, जैसे हमारे गोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के बिरार वाले, फूलपाड़ा बिरार वाले, ऐसे सदगुरु होना चाहिए जीवन में। फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। आगे देखिए, यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच्च ये मयि पश्यन्ति तस्यामः न प्राणश्यामि सच न मे न प्रणश्यति। इसका अर्थ होता है,
और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वसुदेव के अंतर्गत ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थिर है। ये कितने में है? 6वां अध्याय 30वां दोहा। 6वां अध्याय 30 दोहा। आगे प्रभु क्या बोलते हैं? श्री भगवान वाच्य असंशयम महाबाहो मनो निर्विग्रहम चलम अभ्यासेन तो कुंते वैरागेण च गुह्यते। इसका अर्थ होता है, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश में होता है, परंतु हे अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, निरंतर अभ्यास तथा वैराग्य से यह चंचल मन वश में हो जाता है। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। इसे अवश्य वश में करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब आप निरंतर नित्य नियम से आप अभ्यास करेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा प्रभु जी का कहना है और परम सत्य भी है, और परम सत्य भी है। अब आगे आपको दिखा देते हैं, संस्कार का थोड़ा सा बता देते हैं कि संस्कार किस प्रकार से संस्कार की तरफ चलना चाहिए। ऐसे उठे, पहले अपनी हथेली देखें, फिर पृथ्वी माता को नमन करें, हथेली देखें, करकते बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्त्री ब्रह्मा, प्रभातो कर दर्शना। और जो विद्यार्थी बच्चे हैं सबके लिए, या कुंदेन्द्र तुषार हार धौला, या सौभ्रवस्ताविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा सुत शंकर प्रभुति देवी सदा वंदिता, सा मा पात सरस्वती भगवती निःशेष जाद्यापहा, निःशेष जाद्यापहा। प्रभु जी आप संभालिएगा। इस प्रकार से बच्चे नित्य नियम से करें। पृथ्वी माता ये करके पढ़ने के बाद फिर उसके बाद पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करें और अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करें। यदि उनको आगे अपने जीवन में जाना है, कल भी एक वीडियो में निकाला हूँ, उसे देख लें कि 5 चीज़ बच्चों के लिए क्या बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी अगर आप 6 घंटा मेहनत करके पढ़ नहीं लेंगे तो आगे चल के आपको 12 घंटा मेहनत अवश्य करना होगा। अवश्य इसमें कोई रोक नहीं सकता है। और जिंदगी भर ऐसे करते रहेंगे, दूसरे को तो सुख देते रहेंगे और आप दुखी रहेंगे। इसलिए अभी पढ़ लिख के कुछ न कुछ बन जाइए। आपके माता पिता अभी गरीबी झेल रहे हैं, लेकिन आप इतनी मेहनत करें कि वो बुढ़ापे में उनकी गरीबी न रह जाए। एकदम सूक्ष्म रूप में बताया हूँ। आगे और भी देख लीजिए कैसे क्या करना चाहिए। पंच तत्व आकाश वायु अग्नि जल तल, पंचकोश अनन्नमय प्राणामय मनोमय ज्ञानमय अज्ञानमय, अर्थ मीठा तीखा खट्टा खारा कड़वा, पंच स्वाद पंचायत प्राणाय अपान व्यान उदान समान, पंचामृत दूध दही घी गोमूत्र गाय गोबर अर्क, पंचक्षर अ ई उ छत्रम ज्ञान, पंचकर्म रस रूप गंधर्व स्पर्श ध्वनि, सन्यासी सप्त चिरंजीवी, श्री व्यास श्री बलिदाना श्री परशुराम श्री हनुमान जी, श्री विभीषण श्री कृपाचार्य श्री अश्वत्थामा, सप्त ऋषि श्री वशिष्ठ श्री विश्वामित्र श्री कश्यप श्री अत्रि श्री जमदग्नि श्री गौतम श्री भरद्वाज, सप्तसती माँ अनुसुईया माँ सावित्री माँ सीता माँ मंदोदरी माँ द्रौपदी
माँ तारामती, माँ दमयंती, माँ तारामती। सप्त नदी, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ गोदावरी, माँ सिंधु, माँ नर्मदा, माँ कावेरी, माँ सरस्वती। सप्तचक्र, सहस्रार, अज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। सप्तकुल, सप्तस्वर, साऊर्ध्स, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम, द्रौपद, निपाल। पंचरंग, जामली, नीला, आसमानी, पीला, नारंगी, लाल, हरा। अब चलते हैं, बस के साथ जाना है। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम, ओम साई राम। प्रभु नाथ नारायण। राम कृपा